वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डेजी। आज के वीडियो में हम जानेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में कंप्लीट जानकारी एक रिवीजन के तौर पर। जैसे गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, और एमीटर वोल्टमीटर में इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या है, फिगर ऑफ मेरिट क्या है, अगर हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी ज़रूरी है कि बढ़े, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या, इससे क्या करते हैं, तो जान लीजिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी सेंसिटिव डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में करंट की प्रेजेंस है या नहीं ये बताता है, और अगर है तो वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब उसकी बनावट पे आते हैं। फील्ड मैग्नेट दोनों तरफ से जो लगाए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो फ्लैट ना होके कॉनकेव कट होते हैं। जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि ये नॉर्थ पोल है तो ऐसे कटा हुआ, इधर वाला हिस्सा साउथ पोल का। ये मैग्नेट के दो पोल पीसेस लिए गए हैं। अब इनके बीच में सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है जिसके ऊपर कॉइल लिपटी होती है और पॉइंटर लगा होता है। यहाँ तो इस डायग्राम में सॉफ्ट आयरन कोर सिलिंड्रिकल लिखा है, ये सर्किल है लेकिन ये सिलेंडर तो नहीं दिख रहा, और उसके ऊपर ये कॉइल ग्रीन कलर की दिख रही है और ये स्प्रिंग दिख रही है, वो सिलेंडर के ऊपर कॉइल लिपटी हुई है। यहाँ पर इस डायग्राम से क्लियर नहीं है। ऐसा क्यों है आप देखिए, किसी किसी बुक में ये डायग्राम बना होता है। अगर ये बॉक्स को सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर मान लिया जाए और यहाँ पर ये मैग्नेट मेरा, अगर हाँ देखिए इधर से साउथ पोल है और इधर से नॉर्थ पोल है, तो ये देखिए जो रबर लगा रखी है ये है कॉइल। तो अगर कॉइल में जब करंट बहेगी, अब क्या होगा, करंट बहने से ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस अ टॉर्क। इस पर टॉर्क लगने लगता है ना, और उसी टॉर्क की वजह से कॉइल ऐसे घूमेगी या ऐसे घूमेगी। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बस उसी को, इस तरीके का डायग्राम अगर किसी बुक में बना है, सॉफ्ट आयरन कोर सिलिंड्रिकल दिख रहा है और ये इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप ऑफ कॉइल दिख रहा है, वो भी सही है, और उसको यहाँ पर दिखाया गया है इस तरीके से, ये भी सही है। अब इसमें जब भी करंट कैरिंग कॉइल में करंट फ्लो करती है तो यह ऐसे घूमेगा या यूं घूमेगा सिलेंडर, या कॉइल जो इसके ऊपर लिपटी है तो वो ऐसे या ऐसे जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ द गैल्वेनोमीटर याद रखिएगा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है उस पर एक टॉर्क लगता है। तो एक लाइन याद रखना है कि व्हेनेवर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB sin थीटा। अब यहाँ पर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लिखा है वो तो NIAB लिखा है, sin थीटा तो 1 हो गया। क्यों sin थीटा 1 हो गया, उसका भी कारण है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कॉनकेव कट मैग्नेटिक फील्ड या रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लेते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। तो याद रखिएगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेने से फॉर एवरी पोजीशन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा पैरेलल रहते हैं। प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब हो गया, अगर कॉइल के प्लेन पर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर होंगे, sin 91, यानी कि टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। तो यूनिफॉर्म और मैक्सिमम टॉर्क हमेशा लगे, और सॉफ्ट आयरन कोर होने से मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो, ऐसा पॉसिबल होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के होने से। तो गैल्वेनोमीटर में रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब क्या होगा कि जब करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई, जैसे ही सर्किट में करंट बहेगी तो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो कॉइल डिफ्लेक्ट होगी। कॉइल डिफ्लेक्ट होगी तो कॉइल के एंड्स स्प्रिंग से जुड़े हैं, तो स्प्रिंग में क्या आने लगेगी, स्प्रिंग ऐंठने लगेगी। स्प्रिंग में भी तो आप देखते हैं ट्विस्ट प्रोड्यूस होने लगेगी। अब क्या होगा, स्प्रिंग काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। कोई स्प्रिंग ट्विस्ट करना चाहेगी क्या, तो अगर स्प्रिंग में ट्विस्ट होती है ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो वो काउंटर टॉर्क को प्रोड्यूस करेगी। वो काउंटर टॉर्क है K phi। बैलेंस पोजीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में K phi = NIAB। इससे जो फाई है, जो फाई का नाम क्या है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। जितना डिफ्लेक्शन हुआ तो जहाँ पर पॉइंटर रुकता है वो हम पोजीशन जानते हैं कि बीच में 0 है तो लेफ्ट साइड में रुका या राइट साइड में रुका, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप देखिए कई सारे टर्म्स है छोटे छोटे,
वो आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो देखिए कि NIAB इक्वल टू K फाई से, जहाँ ये K एक कांस्टेंट है और ये फाई है स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन। इससे हम क्या लिख सकते हैं कि फाई अपॉन आई ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप देख लीजिए NAB अपॉन K, ये पूरा एक कांस्टेंट ही तो है। या अगर हम इसको ये देखें NAB अपॉन K और I उधर लिख दें तो क्या हम पाते हैं कि जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है वो करंट के ही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सारी चीजें तो कांस्टेंट हैं। इन कांस्टेंट में n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, A एरिया ऑफ द कॉइल जो लपेटी गई उसका, प्लेन का लूप का एरिया, और ये B मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, K का नाम है टॉर्सनल कांस्टेंट और ये स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है, स्प्रिंग फैक्टर भी ये कहलाता है। ठीक है, अब फाई अपॉन आई का नाम याद रख लीजिए, इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। कई बार आता है डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, तो आप क्या लिखोगे, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, याद रखना। और हाँ, इसका रिवर्स अगर कर दें, ये छोटे छोटे टर्म्स हैं वो याद रखना है, आई अपॉन फाई, तो इसे कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ये सारी चीजें 1 मार्क क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज में वोल्टेज सेंसिटिविटी अगर ऐसे लिखा जाए, अब इसको क्या फॉर्मूला लिखेंगे, तो फाई अपॉन वोल्टेज। और ये किसके बराबर हो सकती है, तो अगर आप फाई अपॉन वोल्टेज लिख रहे हो तो फाई अपॉन आई इंटू आर ही तो है, आई इंटू आर ही तो होता है V। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके बराबर हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। देखो ना यहाँ पर ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी, ये 1/R। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है तो क्या जरूरी है उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज करे। करंट सेंसिटिविटी आप कैसे इंक्रीज करोगे, देखिए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला किसके बराबर है, फाई अपॉन आई किसके बराबर आ जाएगा, तो आपने देखा है ना, NAB अपॉन K। कैसे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के बढ़ाएंगे। अब मान लो कि हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, उसको कर देते हैं डबल। कैसे, मान लिया फाई अपॉन आई से हम इसको करना चाह रहे हैं 2 फाई अपॉन आई। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने में क्या होगा, तार लंबा लेना पड़ेगा, और तार की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस भी तो उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हमें डबल करना है तो हो सकता है कि जो लेंथ ऑफ द वायर है वो भी डबल हो जाए, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है वो भी डबल हो जाए। तो अब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर भी डबल अगर हो गया है तो हम अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी IR ही तो होती है। यहाँ पर ये वोल्टेज सेंसिटिविटी को अगर हम देखें फाई अपॉन IR, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में हम किसके, यहाँ पर R ही तो बढ़ाना है, तो हम लिख सकते हैं NAB अपॉन KR। अब अगर N ट्वाइस हुआ है और R भी ट्वाइस हो गया है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर N को डबल करने पर R उतना ही उसी रेशियो से नहीं बढ़ा, R का कुछ वैल्यू डिफरेंट है 2R से, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज होगी। मतलब करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने से वोल्टेज सेंसिटिविटी मे और मे नॉट इंक्रीज। अब बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। गैल्वेनोमीटर की कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। अब अगर इससे करंट को नापना है तो किसी सर्किट में करंट नापने वाली डिवाइस तो सीरीज में लगाते हैं, तो इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस सर्किट में सीरीज में जुड़ जाएगा तो करंट तो चेंज हो जाएगी। क्या होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है। बस गैल्वेनोमीटर को अगर आपको एमीटर में बदलना है तो आप क्या करेंगे, याद रखो गैल्वेनोमीटर अगर ये है उसकी कॉइल का रेजिस्टेंस को G से शो करें तो हम इसके संग एक पैरेलल में रेजिस्टेंस जो कि शॉर्ट लेंथ वाला है, कम लेंथ वाला है,
और उसकी वैल्यू भी कम है, वो एक वायर शॉर्ट एंड थिक वायर लगा देते हैं पैरेलल में। अब जो करंट आ रही है यहाँ पर, उससे जो करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगी वो IG जो फुल स्केल रिफ्लेक्शन देगी, बाकी I माइनस IG इसमें जाएगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती, V इक्वल टू IR, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस G है और I IG है। तो क्या लिख देंगे आप, IG इंटू जी इक्वल टू यहाँ पर करंट इंटू शंट वैल्यू, शंट का रेजिस्टेंस S है, तो I माइनस IG इंटू S। बस इससे हम निकाल लेंगे कि कितनी वैल्यू का शंट लगाया जाए कि गैल्वेनोमीटर एमीटर में बदल जाए। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे? वोल्ट मीटर क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, मतलब उसमें कम से कम करंट जाए, सारी करंट उस वायर में जाए, उन दोनों पॉइंट से होकर बहे जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो अगर गैल्वेनोमीटर से बना रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल के रेजिस्टेंस को अगर G से शो किया जाए तो बस इसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दीजिए। बस ये डायग्राम किसका बन गया, वोल्ट मीटर का। ये डायग्राम वोल्ट मीटर का है। यहाँ पर जो करंट जा रही है वो I, अब आप V इक्वल टू क्या लिख सकते हो, I इंटू जी प्लस आर। तो इसमें कितना R सीरीज में लगा दें ये हाई रेजिस्टेंस कि गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाए वोल्ट मीटर में, हम R निकाल सकते हैं इसमें। और ये जो I इसमें जा रही है ये फुल स्केल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगी, तो इसको लिखते हैं IG इंटू जी। ये अब V इक्वल टू IG इंटू जी प्लस आर से हम R निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर और एमीटर में कैसे बदलते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा।